स्कूल। तो आज हम लाइन एंड एंगल के में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कंप्लीट की हैं जिसमें हमने अच्छे से डिटेल्स में लाइन क्या है, कौन कौन सी लाइंस हैं वो पढ़ा है। दूसरे वीडियोस में हमने एंगल्स के बारे में जाना है। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे पास लाइन्स हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे। पैरेलल लाइंस ये होती है कि ऐसे सीधी चल रही है तो सीधी ही चलेंगी, किसी भी पॉइंट पे आकर मीट नहीं करेंगी। फिर आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन पे जब 2 लाइन आपस में आकर मीट करते हैं, जैसे इस तरीके से ये एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे आकर मीट कर गई, ठीक है। तो ये हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारी? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करें, ठीक है, एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पैरेलल लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, और ऐसे आके एक लाइन क्या कर रही है, एक उसको कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी होती है ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। तो हमने ये पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि हमारी कौन कौन सी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड सच एज, ठीक है, कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके तो कौन कौन से हमारे एंगल फॉर्म्ड होते हैं। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं हमारे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको फिगर दिखाई दे रही है। इस फिगर में L और M जो है वो हमारी पैरेलल लाइंस है और N जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हमारे कितने एंगल फॉर्म्ड हो गए? इधर हमारे 4 एंगल फॉर्म हो गए, यहाँ पे भी हमारे 4 एंगल फॉर्म हो गए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। तो आप जो नेमिंग है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे कौन कौन से एंगल, अब एंगल तो फॉर्म हो रही है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, एक हम अंदर का लेंगे एक बाहर का, ठीक है, एक अंदर एक बाहर। जैसे एक अंदर, जैसे अंदर अब ये लाइन है, लाइन के जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं वो उसके बाहर के एंगल हो गए, ठीक है। लाइन के जो अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं वो उसके अंदर के एंगल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 7 8 बाहर की तरफ बन रहा है और 5 6 ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? एक बाहर एक अंदर, तो एंगल 1 और एंगल 6 एक पेयर हो जाएगा और एंगल 4 और एंगल 8 भी हो जाएगा क्योंकि एंगल 4 अंदर है, एंगल 8 बाहर, ठीक है। सिमिलरली 2 और 5 एक पेयर बनेगा और हमारा 3 एंड 7 एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो हमारे जब 2 लाइन पैरेलल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनेंगे, जैसे 1 6 4 8 2 5 एंड 3 7। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 एंगल मान लीजिए आप कितना 50 है 80 कुछ भी है, तो यहाँ पे जो जितना ये एंगल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस में दूसरा एंगल कौन सा है? 1 के साथ कौन सा था हमारा? 6। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब है जैसे एक लाइन जा रही है आपकी, एक इस तरफ एक इस तरफ, अल्टरनेट है, और ठीक है इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें ये अंदर की तरफ है और अल्टरनेट मतलब इस तरफ जाएगा, तो 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 जो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड 3 एंड 6 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो 2 पेयर बन गए हमारे, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, कितना भी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है एक्सटीरियर, एक्स मतलब जो बाहर की तरफ हो,
ठीक है। अब देखो बाहर की तरफ कौन से एंगल्स हैं हमारे, एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 7 और एंगल 8 है। अब अल्टरनेट है तो 2 और 8, ठीक है। और एक्सटीरियर है, दोनों बाहर के हो गए और अल्टरनेट भी हो गए, तो 2 और 8 एंड 1 एंड 7, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, ये भी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो 8 भी 40 होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो हमने सामने है, जैसे यहाँ पे 2 के सामने जस्ट कौन है, हम इसमें दूसरी लाइन पे नहीं गए, हम इसमें उसी लाइन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 के जस्ट सामने क्या है, एंगल 4 है, और 1 के जस्ट सामने 3 है, ठीक है। तो 2 और 4 एक पेयर बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, दूसरा पेयर बन गया 1 एंड 3 बन गया, ठीक है। तीसरा हमारा 5 एंड 8 बनेगा, और 6 एंड 7 बनेगा। तो ये हमारे कौन से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सेम साइड इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। अब जैसे 3 एंड 5 को देखिए आप, यहाँ पे 3 एंड 5 ये क्या है, अंदर की तरफ है, इंटीरियर है, और सेम साइड पे जा रहे हैं ना, इस लाइन के सेम साइड पे बन रहे हैं, इंटीरियर भी है और सेम साइड पे बन रहे हैं, जैसे 3 और 5, ठीक है। और इसी तरीके से इस तरफ भी सेम साइड बन रहे हैं 4 और 6, तो ये दो पेयर्स हमारे आ गए सेम साइड इंटीरियर एंगल। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हम मतलब एक चीज़ है लीनियर पेयर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए जैसे कि एक लाइन है AC, ठीक है, इस पे एक दूसरी लाइन आ रही है BD, ठीक है। तो हमारे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी कोई एंगल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एक लाइन जा रही है और उस पे जो पूरी लाइन पे जो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर होता है, ठीक है। जैसे अब मान लो यहाँ पे, तो चलो एक लाइन है, यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए कि आपकी दो लाइन आ गई, ठीक है, और हम इसको नाम दे देते हैं कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो 1 2 3 ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। अब इसमें फायदा क्या होता है भाई, लीनियर पेयर क्या होता है, तो लीनियर पेयर का ये मतलब ये होता है लीनियर पेयर, जैसे हमने लिया एंगल 1 और एंगल 2, मतलब इसमें जो सम होगा ना उन एंगल्स का, वो क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एंगल 1 की कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो 70 दी हुई है, तो आपको एंगल 2 कहता है एंगल 2 फाइंड करो, तो आप कैसे निकालोगे, एक की वैल्यू तो आपको गिवन है, एंगल 1 की वैल्यू आपको 70 गिवन है, आपने यहाँ पे पुट की। अब एंगल 2 आपको फाइंड करना है, तो एंगल 2 को एज इट इज लिखोगे, ठीक है। और हमें पता है कि लीनियर पेयर है तो इसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टीज लिखोगे तो उसके आगे आपको मेंशन भी करना होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर था, ठीक है। अब ये 180, अब आपको तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों एक साथ किस में, प्लस में है, तो इसको उधर लेकर जाएंगे आप, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस में 70 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 70 जाएंगे तो आपके पास 110, तो एंगल 2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 110, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अब उससे ही रिलेटेड हम उन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें इस फिगर में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे 70 दिया हुआ है। अब इस यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो इस तरफ जो ये एंगल बनेगा, मान लो इसको हमने 1 नाम दिया, तो हमें पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया, आया, ठीक है। आप जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करो यहाँ पे वो चीज लिख दो, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो ये 70 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा था कि एंगल 2x प्लस 70 ये हमारे पास 180 भी हो जाएगा। क्यों होगा सोचो, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन है, ये ऐसे लाइन जा रही है, तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होगी, तो एक लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा इस तरीके से, वो क्या होता है, हमारा लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो उससे हमारे ये आ गया, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
मैंने आपको बताया था कि हमें जो वैल्यू निकालनी है बस उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप उधर लेके जाइए। अब जैसे 2x है, ठीक है, अब ये 70 को आप उधर लेकर जाओगे तो 2x यहीं पे बच जाएगा, क्योंकि 70 यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस हो जाएंगे 70, कितना आ गया आपके पास 1110। अब ये तो हमारे पास 2x की वैल्यू आई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब 2 यहाँ पे कैसे है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इक्वल्स 2 के उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 55। तो ये तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपको ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है, y की भी वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि 70 और प्लस 3y भी हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 180 क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। देखो यहाँ पे 70 और ये एक लाइन है, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है, ऐसे एक लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 होगा ना लीनियर पेयर से। तो अब ऐसे इसको उधर लेके जाओगे तो 3y इज इक्वल्स टू 180 में से 70 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 1110 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 110 अपॉन में 3, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।